नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो भाई डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज हमें त्राहिमाम निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, तो भाई सेंसेक्स अराउंड 2000 पॉइंट के लगभग लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ा है, जो 9 महीना का दोस्तों सबसे हाई एक दिन गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे की दोस्तों बहुत मोटी मोटी वजह है, तो वजह मत पूछिएगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना दी है। उसके बाद दोस्तों एक खुशी की न्यूज़ ये आ रही है कि 2 क्वार्टर के बाद तीसरे क्वार्टर में Q3 के जो नंबर्स आए हैं वो पॉजिटिव में हैं, 0.4 के लगभग है, जिसका दोस्तों इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज़रूर दिखाई देगा। यस, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको रिवॉर्ड जरूर करेगा मेरे हिसाब से। फ्रेंड्स बात की जाए मूडीज़ की, तो उन्होंने अपने पोजीशन को साफ कर दिया है। 13.7 के रेट से भारत की जीडीपी को बढ़ने का आशंका जताई है, जो पहले कितनी थी 10.8। तो ये दोस्तों बहुत ही ब्रेकिंग दो न्यूज़ थी, जहाँ पे दोस्तों आपको एकदम अलर्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए वीडियो, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इन सब वीडियो को जाके देखिए, अपने फाइनेंस के नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करी ना। विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, एशियन पेंट फॉल क्यों हो रहा है? तो भाई कच्चे जो तेल है दोस्तों उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, जो इनके लिए अच्छी बात नहीं है। इनकी एक्सपेंसेस बढ़ोतरी होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों करना क्या है, ऑफकोर्स माल उठाना है। एकदम दोस्तों एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, और मुझे लगता है कि अगर इस रेट पे माल नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों गिरता है तो 100-200 पॉइंट और गिर सकता है ना। लेकिन दोस्तों 500-600 रुपये ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है। ये दोस्तों ज़्यादा जानना है कि इनमें क्या गिरावट हो रही है, क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, फंडामेंटल कैसे है, तो इसके पहले वाला वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, जाकर जरूर देखें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक है, 13,000% रिटर्न देखने को मिलता है 20 सालों में। दोस्तों अगर आपको मार्केट रेट भरोसा नहीं है तो किसे भरोसा करेंगे? यस, ग्रसीम की न्यूज़ आ रही है कि पेंट में आ रहा है, लेकिन दोस्तों मार्केट शेयर की बात की जाए 53% जो हिस्सेदारी है दोस्तों, चूंकि एक कंपनी जो पेंट ही नहीं पेंट बनाती है, लेकिन घरों के पेंट पे ही नहीं निर्भर रहती दोस्तों, इवन गाड़ियों की जो पेंट है उस पर भी काम करती है। तो 53% का जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैप्चर मैं बोलना पसंद करूंगा, इनके पास है। तो दोस्तों एकदम बाई कर सकते हैं, और जितना गिरे आपका सुपर एमओएस हो जाएगा। फ्रेंड्स इधर पे एमओएस है, ऑल टाइम हाई पे मोट स्टॉक है, एकदम दोस्तों बाई कर सकते हैं आराम से। तो भाई आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई से गिरावट दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल जो है 600 का ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज दोस्तों बैंक और एनबीएफसी में काफ़ी पिटाई धुलाई देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो वो उधर पे भी सेल ऑफ देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी बहुत तेज था, तो बैंक के शेयर दोस्तों आज और मीन्स अप्रॉक्स इंटरडे की हाई की बात की जाए, वहाँ से दोस्तों लो की बात की जाए 5% से ऊपर गिरावट सामना कर रहे थे। तो दोस्तों बात की जाए ये सब बैंक्स में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। कोई बैंक पे रिस्क लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं, एक ब्लू चिप बैंक होना चाहिए, तो फ्रेंड्स एकदम आईसीआईसीआई बैंक में होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। गिरे तो इधर पे ऐड कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। एसबीआई लाइफ दोस्तों बहुत ही मस्ट बाई वाला है, मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इधर पे दोस्तों बाइंग कर सकते हैं। एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड बहुत ही अच्छी कंपनी है। थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप मीन्स राकेश झुनझुनवाला जी के सोर्स के देखें दोस्तों, उनके सोर्स क्या है? उनके सोर्स यही है कि वो कोई भी स्टॉक को चुनते हैं तो वो दोस्तों आगे आने वाले टाइम के लिए चुनते हैं। वो ये देखते हैं कि आने वाले ट्रेंड कैसे हैं। आपने देखा कि टाटा ग्रुप के जितने शेयर्स है बस 1 सालों में 2 गुना 3 गुना 5 गुना भाग रहे हैं। उसी हिसाब से दोस्तों इसका भी वक्त आएगा, और वो वक्त बहुत ही जल्दी आने वाला है। यस, मे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों एसबीआई जो लाइफ है बहुत ही अच्छी कंपनी है, और 1000 का स्टॉक है, आपको मिल के तेरह पे है 863। इसका मतलब दोस्तों 850 के लगभग मिल रहा है, जो अपने आप में ही खराब प्राइस नहीं है। इधर पे चाहें तो एकोमोडेट कर सकते हैं। और दोस्तों एज लॉन्ग एज आई बिलीव, ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। आप देख सकते हैं कोरोना क्रैश में ये स्टॉक 500 के राउंड जा चुका था, उसके बाद दोस्तों बहुत ही ह्यूज रिकवरी देखने को नहीं मिली है। और फ्रेंड्स हर एक डिप एसबीआई लाइफ में एकदम मौका मिल सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। गाइस एकदम आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला थ्योरी समझ लीजिए, साइकोलॉजिकल वाला। एकदम मुथूट फाइनेंस ये प्रूव कर रहे हैं कि 1300 के लेवल के ऊपर उसको रहना है, तभी दोस्तों बाइंग आ जा रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी दोस्तों इतना गिरावट के बावजूद भी ये 1300 का लेवल ध्वस्त नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इनके नंबर्स बहुत ही शानदार थे। बहुत लोग सोच रहे हैं कि डीप करेक्शन होगा, दोस्तों होगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत डीप मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। बीच में दोस्तों आज की लो की बात की जाए तो 1280 के करीब हमें देखने को मिला था, तो इधर फ्रेंड्स एक बाइंग हो सकती थी। मैंने बहुत बार इवन दोस्तों कल के भी स्टॉक फटाफट मैंने उसको कवर किया था, और बोला भी था कि अपना जीडीटी को प्लेस करके रखिए, लेकिन यस आप रखते नहीं है, बोलते कि सर आपका एमओएस आता नहीं है। आता है सर, लेकिन आप चूक जाते हैं। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली दोस्तों। इधर पे बहुतों ने ऐड किया, मुझे देख के अच्छा लगा कि लॉन्ग टर्म निवेशक है दोस्तों, ऐसी कंपनी को एड ऑन डिप्स करिए। सही बता रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये जरूर रिवॉर्ड करेगी। और एसबीआई बैंक से मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड में ज़्यादा ग्रोथ है, तो अगर आप ग्रोथ
पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो ऑफकोर्स उससे मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स बहुत ही अच्छी कंपनी आपके लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। यस, बहुत डीप सोचते हैं तो 1050 के नीचे बाइंग कर सकते हैं। कभी आपको 1000 के लेवल मिल गया दोस्तों, एकदम बिंदास बाई है, बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी है। भाई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो हमें दोस्तों 600 के लेवल मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे बाइंग कर सकते हैं। बाइंग एकदम दोस्तों स्टार्ट हो सकती है, बल्क मत कर दीजिएगा, बाइंग स्टार्ट करिए एकदम सिस्टमेटिक वे से। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के लगभग ही है, लेकिन बीच में ये 654 तक भी जा चुका था। निफ्टी 50 में नई नई एंट्री हुई है दोस्तों। जब ये भागेगा लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। कितना सुंदर चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं है तो मिस कर सकते हैं। एफएमसीजी में एक फास्ट रिटर्न चाहिए तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो मेरा फर्स्ट चॉइस अब बन चुका है। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये आपको एचयूएल से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एचयूएल को बेच दो, वो प्रथम प्राथमिकता होगी। लेकिन दोस्तों टीसीपी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये फ्रेंड्स आपकी प्रथम प्राथमिकता कब होगी? जब आपको फास्ट रिटर्न चाहिए, लेकिन आपको स्लो एंड स्टडी रिटर्न चाहिए तो उसके लिए फ्रेंड्स एचयूएल इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। भाई मार्केट अब बहुत ही क्रैश देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी नेस्ले हो गए, एचयूएल हो गए, ज़्यादा क्रेडिट नहीं हुए बिकॉज उसको ऑलरेडी क्रेडिट है और कितना होंगे। इधर पे चाहे तो अपने फ्रेश बाइंग कर सकती है दोस्तों, इसको बेचना नहीं है। बात की जाए मैगीज़ की, बात की जाए दोस्तों और भी प्रोडक्ट्स की, बेबी फूड्स की, तो फ्रेंड्स इनके मोनोपोली वाले बिजनेस हैं और इधर पे कोई भी इनको पछाड़ नहीं सकता। तो आपके पास नहीं है तो इधर पे ऐड करने का सोच सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। एकदम दोस्तों एचडीएफसी लाइफ भी बाई है। जी हाँ दोस्तों, जब भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे और इधर पे अगर आप एंट्री नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं कब एंट्री करेंगे। ये स्लो भागता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये ब्लू चिप कंपनी है और लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। और मेरी दोस्तों आने वाले टाइम में का अगर आप पूछें किस सेक्टर पर सर दाव खेलिए तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही बड़ा सेक्टर हो सकता है और मुझे दोस्तों इसमें बहुत ही पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। तो चाहे तो एसबीआई लाइफ को भी ले सकते हैं और एचडीएफसी लाइफ को भी ले सकते हैं। दोनों दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। आपके पास हो तो सही है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, नहीं है तो आराम से एड ऑन डिप्स कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एकदम दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा बजाज फिनसर्व को मैंने क्लियर कट बोला था कि 10,000 के ऊपर लेना सही नहीं है, एक डिप का इंतजार करिए। और आप देख सकते हैं कि 9,850 मैंने पहला डिप बोला था दोस्तों, उसको तोड़ते हुए आज बजाज फिनसर्व की बात की जाए, बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली दोस्तों। एडिशन है, ये एक स्टॉक नहीं बल्कि एक परमाणु बम है दोस्तों। आप देख सकते हैं गिरा था 4,000 का भी गया और 10,000 भी नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो ऐसी कंपनी दोस्तों जाएंगे, गिरेंगे और फिर भागेंगे, तो ऐसी कंपनी को दोस्तों हमेशा एक डिप में ऐड कर सकते हैं। इधर पे चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म, चूँकि दोस्तों स्टॉक का प्राइस बहुत ही हाई है तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों क्वालिटी ऑफ द स्टॉक इज़ वेरी गुड। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक करके उठाना शुरू कर सकते हैं। 10,400 का स्टॉक है दोस्तों, आपको 800 का डिस्काउंट में अवेलेबल मिल रहा है। गाइस आईआरसीटीसी सही में सब कुछ खा रहा है, जी हाँ, लेकिन यस हमने 10 महीना इंतजार किया, उसके बाद सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को मिला। इस बात को भूलिएगा मत, 10 महीना का पेशेंस दोस्तों आज रिवॉर्ड कर रहे हैं, यही होता है। बहुत तो बोल रहे कि सर आपका वीडियो देख के मैंने उठाया, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मुझे दोस्तों सही में ये सब कमेंट देख के ना एक ऊर्जा फील होती है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और जो यहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी होती है मैं गाइड करने के लिए आप सबको आ जाता हूँ, क्योंकि तो मैं दोस्तों जानता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी एक्सपर्ट है और मैं एकदम दोस्तों बहुत ही प्राउड फील करता हूँ जब मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स के। मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा फील होता है कि चलिए हमारी जो कम्युनिटी है एसटीएफएल की वो बढ़ रही है, जहाँ पे बहुत नॉलेजेबल लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन बिगनर हैं दोस्तों, एकदम ये गलती नहीं करनी है। जो कंपनी में जीरो डेट है, कंपनी में हाई आरओई है, कंपनी के ऊपर कोई भी लेनदार हमेशा पीछे नहीं पड़ता है, कंपनी में मोट है, उधर पे दोस्तों लॉन्ग टर्म का बाइंग करके चलिए, ज़रूर दोस्तों ये रिवॉर्ड करेगा। बात की जाए रिसेंट बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट 2600-2500 के लगभग है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको बेचना नहीं चाहिए, होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। एक ब्रेकआउट हुआ है और दोस्तों मैंने आपको बोला भी था कि 1800 के लेवल पे एक टारगेट हमें देखने को मिलेगा। आपको अच्छे से याद है जो शॉर्ट टर्मर है दोस्तों, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए 1800 का टारगेट दिया था। आई होप दोस्तों आपने अपने प्रॉफिट को बुक किया होगा जो शॉर्ट टर्मर है। लेकिन लॉन्ग टर्मर इंक्लूडिंग मी दोस्तों में कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैंने दोस्तों अच्छा खासा बाइंग करके रखा है। मैं इसको लॉन्ग टर्म तक और भी होल्ड करूंगा। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है दोस्तों और इधर पे मुझे ग्रोथ बहुत ही दिखाई जाता पड़ता है। हीरो मोटोकॉर्प में बात की जाए, अच्छा में 6% की बिकवाली देखने को मिली दोस्तों, नो डाउट बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे सुंदर चार्ट पैटर्न है। बीच में बहुत क्रैश हो गया था, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। एकदम दोस्तों घबराना नहीं है, आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर पे चाहे कंपनी आपको अच्छा लिखती है तो ज़रूर दोस्तों बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। गाइस आपको पता है कि बीच में टाटा मोटर्स को लेकर बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिले थे। आपको पता है अगर आप यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं तो टेस्ला का दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग एग्रेसिव है स्टॉक मार्केट को लेकर सीखना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं। टेस्ला का शेयर प्राइस का दाम कितना है जाकर ज़रूर देखें और ऑल टाइम हाई से कितना परसेंट करेक्ट हो चुका है उसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। एनीवेज दोस्तों आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें एक बोलबाला देखने को मिल रहा था जहाँ पे टाटा मोटर्स भाग रहा था। अभी दोस्तों बात की जाए सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की नहीं, इवन टाटा मोटर्स ने ये बोला है कि 2024 तक
ये अपने सारे जो डेट है उसको चुका देंगे, तो अच्छी बात है, देखना बनता है क्या करेंगे। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स बहुत ऐसे लोग हैं जो टाटा मोटर्स को लेके अभी थोड़ा सा निराशावाद दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अपना टेम्परामेंट ठीक करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं तो आराम से अपना खुद ही प्लानिंग करें। फ्रेश बाइंग दोस्तों अभी भी अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली बिल गेट्स ने भी टेस्ला मोटर्स के शेयर को शॉर्ट मारा है, जाकर न्यूज़ देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ऑलरेडी गुड न्यूज़ है इसमें फैक्टर इन है कि इस भागता भी है, तो ऑपरेटर फ्रेंड्स को 500 तक भगा सकता है। लेकिन इधर पे चूँकि रैली आ गई है और बहुत लोग उसको बोल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तो इधर पे मीन्स दोगुना हो जाएगा। ऑफकोर्स उसको जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है। तो इधर फ्रेंड्स अगर गिरता है तो अब कॉन्फिडेंटली होल्ड करना पड़ेगा। कंपनी नो डाउट अच्छी परफॉर्म कर रही है, इनके ओवरऑल बिजनेस से कंसोलिडेटेड अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक ब्रोकर की बात की जाए 255 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से बिलो 300 आता है तो एक बाई हो सकती है। अगर अभी बाई करते हैं तो आराम से 15 रुपये का एसएल लेके काम करें, बिकॉज अगर 300 का लेवल ध्वस्त होता है तो हमें डाउन साइड पॉसिबल दिखाई पड़ता है। बट दोस्तों अगर बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं आने वाले 10 साल 15 साल, तो इस पर गेम हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म ही ओनली। जी हाँ दोस्तों, बाटा में आज थोड़ा मैंने ऐड किया। जी हाँ, थोड़ा माहौल दोस्तों मैंने आज ऐड किया। मैंने अपने कम्युनिटी जो टैब है मीन्स जो ऑप्शन है उधर पे भी मैंने शेयर किया कि बाटा में बात की जाए मीन्स एशियन पेंट का दोस्तों मैंने नाम लिखना भूल गया था, बिकॉज उसके बाद मैंने एशियन पेंट में भी बाइंग करी थी। और एयरटेल में दोस्तों मैंने बाइंग करी थी। आपको अच्छे से पता है कि एयरटेल में हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी, उसका फिर से एक मौका मिला। यही होता है कि मौका मिलेगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट है और फिर से री एंट्री होगी। तो मेरे हिसाब से बाटा को मैंने इसलिए चुना, इसके पीछे का लॉजिक सुन लीजिए। सबसे पहले डेफरी कंपनी है, और दोस्तों मैं बाटा को अभी इसलिए खरीद रहा हूँ बिकॉज मैं बाटा को आने वाले जो Q4 के नंबर है उसके पहले बेच पाऊँ। साफ बात दोस्तों, मैं बाटा को चुन इसलिए रहा हूँ बिकॉज मैं Q4 के जो नंबर्स हैं उसे बेच पाऊँ, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर हो जाएगी तो बाटा के सेल्स में इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। तो उधर पे गिरावट में मैं लूँगा 300-400 पॉइंट दोस्तों में टारगेट है, और उधर पे मैं सेल करने के लिए ले रहा हूँ। एकदम साफ बात है, इसमें दोस्तों मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा और मैं टारगेट कितना है 1340 से लेके 1440 के बीच में मुझे 100 पॉइंट के गिरावट में इसको दोस्तों ऐड करना है, और इधर पे 300 पॉइंट के उछाल में 350 पॉइंट के उछाल में निकालना है। तो फ्रेंड्स इसी रैशनल से मैंने लिया है, और मैं फंस भी जाता हूँ अटक भी जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, 10% का इंश्योरेंस स्टेज से भी ऊपर है, तो एकदम दोस्तों बिंदास वाली बात है। ऑल टाइम हाई से अच्छे खास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इस पर ट्रेड लिया है। चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फंडामेंटली बहुत अच्छी है। रिलैक्सो फ्रेंड्स मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड भी करता हूँ। रिलैक्सो को मैं बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं बाटा में दोस्तों एक स्विंग ट्रेड के लिए माल उठा लिया हूँ। एल्के एलिमेंट्स की बात की जाए, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। स्प्लिट की न्यूज़ दोस्तों ऑलरेडी इसमें एडजस्ट है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन यस कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। आज दोस्तों स्ट्रेंथ दिखा रही थी, लेकिन देखना बनता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे है। एक डिप आता है तो बाई कर सकते हैं, करंट प्राइस भी खराब नहीं है। बीच में दोस्तों ये 4850 4900 इस लेवल पे आते रहते हैं। कंपनी अच्छी लगती है तो उठा लीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसे ओवरऑल कंपनी इज़ वेरी गुड। तो भाई आज थोड़ा लोगों को शांति मिला कि भाई चलिए दीपक नाइट्रेट पे थोड़ा ब्रेक लगा, लेकिन उस ब्रेक कुछ ज़्यादा हावी नहीं हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स की बात की जाए तो ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन दीपक नाइट्रेट दोस्तों मीन्स 1.5% गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत तो नहीं खड़ता, अच्छी बात है। अच्छा स्टॉक पे बाइंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। और मुझे लगता है अगर आपको लगता है कि मीन्स लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, ये एसआरएफ से भी बड़ी कंपनी बन सकती है, इसे बहुत पोटेंशियल है, इनके सारे फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, ह्यूज प्रॉफिट करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एकदम दीपक नाइट्रेट बाय है, जितना गिरे दोस्तों ऐड करना है एकदम बिंदास। और आपने देखा कि इस बात का ध्यान रखिएगा, एशियन पेंट है ना, ऑल टाइम हाई लगाया 20% गिर गया, तो लोगों को अब डर लग रहा है कि भाई अब क्या करें, है ना। तो उधर पे दोस्तों एकदम माइंडसेट करिएगा, आज स्टॉक में रैली है तो कल एक सुख आएगा तो एक दुख भी आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दुख में ज़्यादा ऐड करिएगा और सुख में कम ऐड करिएगा, लेकिन ऐड करते रहिएगा। आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में जरूर आपके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है दीपक नाइट्राइट। प्राइस ओएनजीसी आपको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस से भाग रहा था, लेकिन वो मीन्स टेम्प्रोरी है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक दिन में फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं, मीन्स 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक, और जैसे ही दोस्तों निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हुई वैसे ही स्टॉक धाराशायी हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक पे काम करना है तो अपना एसएल ले काम करें। यस पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लेके मेरे हिसाब से उसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी आपके पास अवेलेबल है, तो उन सब निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। भाई हैप्पीस्ट माइंड तो सही में आईटी को भी लेके एकदम आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 531 के लेवल पे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला, 1-1.5% उससे कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यस बहुत ही शानदार कंपनी है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, एक डिप आता है तो, या फिर इधर पे भी थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा। अब ऑल टाइम हाई पे मैं रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बिकॉज करेक्शन आता है तो भाई लोग बोलते हैं कि सर क्या हुआ, जैसे आर्टिडक्स में दोस्तों ऑल टाइम हाई पे जिन्होंने लिया तो बिना एमओ से काम किया भी लोग बहुत बोल रहे फंस गए हैं। इस कंपनी को आपको टाइम देना पड़ेगा, चाहे आर्थिक ड्रग्स हो या फिर लोरस लैब हो। लोरस लैब बहुत सी कंपनी, लेकिन दोस्तों आर्थिक ड्रग्स में क्या हुआ कि भाई बोनस की न्यूज़ ऑलरेडी थी। तो मेरे हिसाब से हैप्पीस्ट माइंड बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड कर सकते हैं तो इसको ऐड कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा 1-2% अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म।
निपॉन दोस्तों एकदम नहीं बेचना। जी हाँ दोस्तों, जितने भी तो कर ले सितम हँस हँस के सहेंगे हम, क्योंकि आइए बात कीजिए एफ.एन.ओ में शामिल हो चुका है, थोड़ा टाइम दीजिए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा इसको टाइम दीजिए। ये ज़रूर दोस्तों 400 के लेवल को क्रॉस करेगा, मुझे पक्का इस पे बिलीव है। भले अभी करे या फिर ना करे, 1-2 क्वार्टर का समय ले ले। ज़ीरो डेट वाली कंपनी है और खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इंडस्ट्री पी से सस्ती है, बहुत अच्छा डिविडेंड बाँटती है और बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है, मिड कैप की कंपनी, और रिसेंटली एफ.एन.ओ में भी जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि 450 के लगभग था, उसके बाद कोई रैली वैसे देखने को नहीं मिली है। जितना गिरे फ्रेंड्स, अगर आप चाहें सस्ता स्टॉक तो इधर पे आप दाव कर सकते हैं, डेफरी कंपनी है एकदम दोस्तों। इंडिया मार्ट इंटरमेश आपको बाइंग मैंने नहीं बोली थी 9,000 के ऊपर, और आपको बोला भी था 8850 8650 एक्जैक्टली 8600 के लगभग है। लोग बोल रहे कि सर गिर क्यों रहा है, QIP की न्यूज़ आ गई। भाई गिरता है, भागता है, गिरता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, यही साइकिल स्टॉक मार्केट का है ना। तो कंपनी भरोसा है तो भाई इधर पे ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों आपको पता है ये स्टॉक अच्छे खासे, बाकी है डिक्सॉन की, ये सब हम लेके रखते हैं। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी में भरोसा है तो एकदम होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू सून। मारुति सुजुकी में कोई गड़बड़ी है? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन आप ऐसी कंपनी को आप 7,000 के ऊपर खरीदेंगे, 8,000 के लेवल पे खरीदेंगे तो गड़बड़ी होगी, है ना। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों इधर पे चाहे तो आप एडिशन कर सकते हैं। बहुत लोग पूछे कि सर मारुति में कब खरीदारी कर सकते हैं, तो इधर पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा 6,300 से लेके 6,800 है ना, ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट जोन दिखाई पड़ते हैं। इधर पे एक बाइंग जोन इमर्ज होता है और उसको 7,300 से लेकर 7,500, कभी कभी 7,700 तक भी कर सकते हैं। इधर पे चाहे तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं 6,000 का एसएल लेके, या ध्यान रखिएगा 6,000 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। अगर आप 6,300 पे लेते हैं, 300 का अगर मीन्स अगर पॉइंट का सेक्रीफाइस करने रेडी है तो 1,000 पॉइंट 900 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछें तो बहुत अच्छी कंपनी, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा टाइम का मल्टीप्लाई कर रही है। और जिस हिसाब से मीन सेक्टर में रैली आई है तो ऑटो सेक्टर तो उतना ही नहीं भागा, मीन्स अपने 17 के ऑल टाइम हाई को भी तोड़ नहीं पाया है। तो इधर पे चाहें तो कंपनी पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन यस थोड़ी महंगी कंपनी है मार्केट में। बजाज ऑटो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा बेट होता है। आज विप्रो भी लाल दिखाई पड़ा, यस दोस्तों सबके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सारे आईटी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम आईटी बहुत भाग रहे थे, एफएमसीजी बहुत भाग रहे थे, भाई फार्मा बहुत भाग रहे थे, तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। वरना दोस्तों मीन्स इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होगा, समझिए सबको कमाने का मौका मिलना चाहिए ना। बड़े बड़े फंड मैनेजर है दोस्तों, इतना फंड मैनेज करते हैं, तो उधर पे कभी कोई इंडेक्स को गिराते हैं, कभी इंडेक्स को भगाते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों विप्रो बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टीसीएस एकदम बाई है 2900 का लेवल पे दोस्तों, अपना फर्स्ट जो जीटीटी लगा दीजिए। बहुतों ने आज खरीदा, मुझे देख के अच्छा लगा कि भाई आपने एटलीस्ट अच्छा स्टॉक खरीदा है। 3,300 का स्टॉक था, 400 डिस्काउंट मिल रहा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू इधर पे खरीद लीजिए। कुछ 2800 के 50 के लेवल पे जाए उधर पे खरीद लीजिए। कभी अच्छा मौका मिले तो 2700 के लेवल पे खरीद लीजिए, लेकिन डरना नहीं है कि भाई एशियन पेंट गिर रहा है तो कभी ये गिरे तो क्या करेंगे। जीरो डे वाली कंपनी है, गिरेगी तो भाई भागेगी भी ना। आप देख सकते हैं ऐसे नहीं गिरावट नहीं हुई है, गिरावट हुई है और कंपनी भागा भी है। ऐसे दोस्तों कंपनी पे लॉन्ग टर्म का निवेश आराम से कर सकते हैं। एग्जैक्टली दोस्तों मैंने इस लेवल पे ही आज भारतीय एयरटेल में माल खरीदा है। आप सबको मैंने कम्युनिटी में बोला भी है कि मैंने भारतीय एयरटेल में माल खरीद लिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों भारतीय एयरटेल बहुत ही अच्छी कंपनी, शानदार कंपनी है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज ये दोस्तों थोड़ा रिस्की भी है, तो जो रिस्क टेकर नहीं है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स हैं, अभी रिसेंटली $1.2 बिलियन इसने रेस किए हैं अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, 5G के लिए, तो अच्छी बात देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। तो मैं दोस्तों को पता है 595 में प्रॉफिट बुकिंग करें और इधर फिर से 40 रुपये डिस्काउंट में मुझे मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। जितना गिरेगा, अगर 550 को तोड़ा तो 535 भी और 545 भी देखने को मिल सकता है। उधर तो मैं फिर से बाइंग करूँगा, है ना। ऐसे करके मैं इसमें स्विंग ट्रेड लूँगा। तो इधर मैंने बाइंग करी है बाटा में भी और भारतीय एयरटेल में भी। और बात की जाए एशियन पेंट की, तो उधर पे दोस्तों मैंने स्विंग ट्रेड नहीं किया है, दोस्तों मैंने लॉन्ग टर्म में अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसे पर ध्यान रखिएगा, अगर आप लेते भी हैं अपने एसएल लेके काम कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल पर्पस से है कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप कुछ खरीदेगा तो बता दीजिएगा, तो मैं दोस्तों कुछ छुपाता नहीं हूँ, आपको बता देता हूँ कि भारतीय एयरटेल दोस्तों अच्छी कंपनी है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, LTI लार्सन टुब्रो इन्फोटेक, भाई इतनी अच्छी कंपनी है। लोग पूछ रहे कि संदेह क्यों करते, भाई एकदम संदेह नहीं करना है। 4400 का स्टॉक है ना, अब इतना रैली मारेगा दोस्तों, देख लीजिए। ये बुल मार्केट की लाइक साइन ही दिखाई पड़ती है। मार्केट भागेगा, गिरेगा, लोगों लगेगा और गिरेगा, फिर भागेगा, नया हाई बनाएगा, फिर गिरेगा। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है हायर हाई, आप देख सकते हैं कि हर एक जो हाई फॉर्मेशन हो रहा है वो पुराने हाई से बड़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं हायर हाई। तो चार्ट पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि उतना कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी इतनी शानदार है ना, और आप देख सकते हैं कि बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, हाल ही में लिस्टिंग हुई है, आपके पास है, पेशेंसली होल्ड करिए। बहुत लोग पूछे कब खरीदना है, एकदम चाहे थोड़ा सामान उठा सकते हैं। इसकी बात करूँ
या फिर लाइक और भी अच्छी अच्छी कंपनी है आईटीज़ के, उधर पे बाइंग हो सकती है। इन्फोसिस की बात करूँ, बहुत लोगों ने पूछा कि सर इन्फोसिस में क्या करूँ। ऑफ कोर्स आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यूम, तो सिर्फ नेवर सेल वाली कैटेगरी के स्टॉक्स है ना। और आईटी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इस कभी कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी में डेट भी नहीं होता है, तो इधर पे लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। और भारत की दोस्तों जो जीडीपी की बात की जाए तो 8% के लगभग कंट्रीब्यूट भी करती है, इतना सारा एम्प्लॉयमेंट देती है, तो गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। प्राउड इंडियन वाली फील आती है टीसीएस को देख के। तो ये सब कंपनी पे ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बिना कोई भी टेंशन के। सो फॉर टाइमिंग दैट इज द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद है, टाइम सेविंग, अच्छा लगता है कंटेंट तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।